फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिलिंग कैसे किया जाता है। चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं। इसमें जो है मैंने ऑलरेडी एक बिल डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है, जिसमें कंपनी का नाम है राधिका इंटरप्राइजेस और इसका एड्रेस दिया गया है, बिलिंग इनवॉइस का यहाँ पर हेडिंग दिया गया है। और कुछ इस तरीके से अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल करना है, बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है। अगर हम यहाँ पे कोई भी यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनाए हुए हैं इसमें से आप कोई भी स्टॉक आइटम चूज कीजिए, उसका रेट जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट, जीएसटी और पेबल अमाउंट, ये सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। कैसे हो रहा है ये सब चीज हम आपको एक नई शीट पर लेकर के और उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप कैसे फार्मूला लगाना है, कैसे क्या चीज करना है, हर एक चीज के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम एक नई शीट ले लेते हैं और उसमें आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप आपको करना बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, हम एक शीट ले लिए हैं। यहाँ पर ये देखिए शीट नंबर 3 और यहां से हम ऊपर से जो है 3 रो छोड़ करके चौथे रो पर आएंगे। यहां पर हम हेडिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पर हम बना लेते हैं सीरियल नंबर, ओके। फिर अगले कॉलम में आते हैं, यहां पर हम दे देते हैं HSN कोड, ठीक। यहां पर हम बनाएंगे स्टॉक आइटम्स और अगले वाले कॉलम में हम दे देते हैं स्टॉक आइटम हो गया। फिर यहाँ पर बताएं कि हम कि रेट का एक हेडिंग बना लेंगे, रेट हो गया। फिर यहाँ पर हमें बनाना होगा अमाउंट का एक हेडिंग, सॉरी पहले इसमें हम क्वांटिटी बना लेंगे, फिर अमाउंट का एक हेडिंग बनाएंगे, ओके। इतना चीज हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मेटिंग करना है, तो इसे कर लेते हैं सिलेक्ट और यहां से कर देंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो है 12 पॉइंट तक इसका जो है फॉन्ट का साइज कर दिए हैं। फिर हमें क्या करना है, इससे कॉलम को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, ओके। रेट वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर अमाउंट वाले कॉलम को इसे हम अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, इसे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टॉक आइटम्स का कॉलम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि हो सकता है कम पड़े, ओके। इतना काम हो गया। फिर हमें क्या करना है, ऊपर वाले कॉलम को करना है इसे सिलेक्ट, जहां तक अमाउंट तक। फिर क्या करेंगे, यहां से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। फिर आप अपने कंपनी का यहां पर नाम दे दीजिएगा। चलिए हम दे देते हैं राधिका इंटरप्राइजेज, ओके। फिर इसमें भी फॉर्मेटिंग करना होगा हमें। यहां से हम जो है इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं और इसे बोल्ड कर देते हैं। फिर नीचे वाले रो पर आएंगे, इसे भी सिलेक्ट करेंगे सारे कॉलम्स को और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करेंगे। यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से अपने कंपनी का एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा। चलिए हम डाल देते हैं इसका एड्रेस, लखनऊ रोड, गोंडा। फिर यहाँ पर हमें जो है इसका पिन कोड डाल देंगे 271605। ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज और इसका साइज जो है हम इतना ही रहने देते हैं। फिर आते हैं नीचे वाले रो पर और इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। यहां पर दे देंगे हम बिल इनवॉइस, ओके। फिर इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे बोल्ड कराते हैं और फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसे करते हैं सिलेक्ट, ये इतना सिलेक्ट कर लिए। फिर हमें क्या करना है, आउटसाइड बॉर्डर लगाना है और यहाँ पर आएंगे ऑल बॉर्डर्स लगा देंगे बॉर्डर पे। फिर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ से थिक बॉक्स बॉर्डर वाला ले लेते हैं ताकि ये बाहर से थोड़ा थिक बॉर्डर लग जाए। इतना काम कर लिए हम। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर हमें बनाना है एक हेडिंग अमाउंट का। नीचे आए, फिर यहाँ पर बनाएंगे हम डिस्काउंट वाला अमाउंट। डिस्काउंट हमें कितना देना है, 5%, 10%, जो भी बनाना हो आप बना सकते हैं। मान लीजिए हमें 5% का डिस्काउंट यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट।
कि मतलब डिस्काउंट के बाद इसका अमाउंट कितना आ रहा है। फिर यहाँ पर आएंगे जीएसटी का एक हम बना देते हैं, जीएसटी का एक हेडिंग जिसमें हमें 18% जीएसटी कटवाना है। फिर यहाँ पे एक हेडिंग नीचे आते हैं, पेबल अमाउंट ले बना देते हैं यहाँ पर। ओके, इतना काम कर लिए। इन सारे को करेंगे सिलेक्ट, फिर यहाँ से करेंगे बोल्ड और इस कॉलम को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा कम पड़ रहा है और थोड़ा बढ़ाते हैं, इतना काम कर लिए। ओके, फिर इससे भी सिलेक्ट करते हैं और इसमें भी हम बोल्ड कर देते हैं ताकि जब हम इसमें अमाउंट वगैरह आए तो सब क्या आए, बोल्ड में आए। इतना फिर इसे सिलेक्ट करते हैं पूरा और इसमें भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं और ऑल बॉर्डर अप्लाई करके फिर थिक बॉक्स बॉर्डर बना देते हैं। इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे सीरियल नंबर वाले पर और यहाँ पर हमें सीरियल नंबर टाइप करना होगा, तो यहाँ पर टाइप करेंगे 1 और इसे सिलेक्ट करते हुए यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे तक ले आएंगे, सारे में सीरियल नंबर आ जाएगा। मान लीजिए हमें इतना तक ही लेना है, बनाना है। फिर यहाँ पर आएंगे और इसमें से फिल सीरीज कर देते हैं ताकि ये ऑटोमेटिकली हमारा सीरियल नंबर आ जाए। बट फॉन्ट साइज हमें लग रहा है थोड़ा छोटा है, इन सारे को करेंगे सिलेक्ट और फॉन्ट साइज को हम यहाँ से 12 कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर भी आएंगे और इसका फॉन्ट साइज भी हम कर देंगे यहाँ से 12। ओके, फिर HSN नंबर में आते हैं 100501, एंटर करते हैं। इसमें भी ऑटोमेटिकली हमें लाना है, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे तक ले आते हैं। इसमें देखिए सारे में पीछे 1 आ गए हैं, बट यहाँ पर आएंगे हम और यहाँ से फिल सीरीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिक सारा आ जाएगा। स्टॉक आइटम में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है सारे में, तो क्या करना होगा, आपको एक शीट अलग, आपके पास जितना भी स्टॉक आइटम है उस स्टॉक आइटम का एक डेटाबेस बना लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास इतना स्टॉक आइटम है, स्टॉक आइटम होगा तो उसका आपके पास रेट भी होगा, तो रेट और स्टॉक आइटम का एक डेटाबेस बना लेना है ताकि हम यहीं से उसे उठा सकें। ठीक है, कैसे उठाएंगे, ये हम यहाँ पर शीट 3 पर आते हैं और हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो जितने पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है उन सारे सेल को करेंगे सिलेक्ट। जैसे देखिए इस कॉलम्स का इतने में बिल बनाना है, तो इतने पे हमें स्टॉक आइटम चाहिए, तो पूरा कर लेंगे सिलेक्ट। फिर चले आना है आपको डेटा टैब पर। डेटा टैब में एक ऑप्शन दिखेगा आपको डेटा वैलिडेशन का, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर आपको सेटिंग वाले टैब में ही एनी वैल्यू यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर आएंगे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा लिस्ट का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे सोर्स में हमें उस स्टॉक आइटम को उठाना है जहां पर हम डेटाबेस में बनाकर रखे हैं, तो एक बार यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। फिर अपना जिस शीट पर बनाए हो डेटाबेस वहां से आएंगे और इस स्टॉक आइटम को पूरा कर लेंगे सिलेक्ट। ओके, फिर यहाँ से हम एक्सपांड करके कर देते हैं ओके। आइए देखते हैं लिस्ट हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बना कि नहीं। ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारा पूरा बन गया। यहाँ से अब हम किसी भी सेल में आएंगे, देखिए सभी में बना है, जिस भी स्टॉक आइटम को उठाना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके, इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रेट भी ऑटोमेटिक लाना है। तो आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में VLOOKUP का फार्मूला पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपको बताते हैं। VLOOKUP का फार्मूला लगाने के लिए आपको लगाना होगा इक्वल टू VLOOKUP, टैब बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट वगैरह ऑटोमेटिक हमारा ओपन हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, लुकअप वैल्यू बताइए। तो लुकअप वैल्यू क्या हमें फाइंड करे, मतलब क्या चीज यहाँ पे फाइंड करे इस सेल में जिसका रेट हमें ऑटोमेटिक आना है। तो हमें इस स्टॉक आइटम को फाइंड करवाना है कि इस सेल में जो भी स्टॉक आइटम हम सिलेक्ट करें उसका रेट यहाँ पर आ जाए। ठीक, फिर हमें देना है कॉमा। फिर पूछ रहा है उस टेबल एरे को बताइए जहां से हमें रेट को उठाना है। तो हमें किस टेबल पे बनाए हैं, यहाँ पर शीट 2 पर हम डेटा को रखे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए कॉमा के बाद शीट 2 ऑटोमेटिक यहाँ पर फार्मूला में शो करने लगा। अब हमें क्या करना है, इस सारे रेट को करना है सिलेक्ट, बट रेट को नहीं, पूरा इस डेटा को ही करना है सिलेक्ट जितना आप बनाए हो। जैसे स्टॉक आइटम बनाए हैं और रेट बनाए हैं, सिलेक्ट कर लिए इस टेबल एरो को, यहाँ से करेंगे कॉमा। अब क्या कह रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए कि किस कॉलम इंडेक्स नंबर में आपका रेट है। तो देखिए किस कॉलम में है, रेट हमारा जो है बी कॉलम में है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर हमें सेकंड टाइप कर देना है।
फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमें एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए 0 लगाना होगा और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर। देखिए अभी यहाँ पे नो एरर आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे स्टॉक आइटम चूज करेंगे, माउस चूज किए, माउस का रेट कितना है 250। आइए हम आपको इस शीट पर दिखाते हैं माउस का रेट कितना है 250, मतलब एग्जैक्ट मैच हो रहा है हर एक स्टॉक आइटम का रेट। ठीक है, अभी हम इस फार्मूला को सभी में हमें अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे, प्लस जैसा आइकन बने आपका माउस पॉइंटर, फिर इसे ड्रैग करते हुए नीचे तक ले आइए। देखिए यहाँ पर ड्रैग करते हुए नीचे तक ले तो आए, बट यहाँ पे अभी एरर आ रहा है हर एक कॉलम में। देखिए यहाँ पर इस वाले सेल में हम स्टॉक आइटम लिए तब तो रेट दिखा रहा है। अभी यहाँ पर हम दूसरा कोई स्टॉक आइटम लिए, CPU लिए, इसका भी रेट आ गया, बट हमें यहाँ पे एरर आ रहा है। अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये एरर भी उसमें प्रिंट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये एरर रिमूव हो जाए, तो आपको फार्मूला में थोड़ा एडिटिंग करना होगा। ठीक है, क्या एडिटिंग करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू के बाद ही हम अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर क्लिक कराएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन और लगाना होगा आपको, इफ एरर का। इफ एरर टाइप करेंगे, ठीक है, फिर फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं करना, पीछे चले आना है। यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, फिर डबल इंवर्टेड कॉमा लगाएंगे, एक बार फिर से डबल इंवर्टेड कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसी फार्मूला को सभी में अप्लाई कराना है। तो यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लाएंगे नीचे तक। देखिए सारा जो एरर अभी शो कर रहा था वो सारा रिमूव हो गया। अब देखते हैं अगला स्टॉक आइटम हम कोई चूज करते हैं तो यहाँ पर उसका रेट आता है कि नहीं। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम Vivo Y15 ले लेते हैं। देखिए 12,000 रुपए इसका रेट ऑटोमेटिक आ गया। इतना काम हो गया। अब हमें यहाँ पर क्वांटिटी डालना है। मान लीजिए हमें माउस 2 पीस लेना है, CPU 1 पीस लेना है और Vivo Y15 1 पीस लेना है। अब इसमें भी हमें अमाउंट में ऑटोमेटिक पैसा आए, इसके लिए भी आपको एक फार्मूला लगाना होगा। लगाएंगे इक्वल टू, ओके। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वाले सेल को सिलेक्ट करना है और इनटू लगाएंगे, इस वाले सेल को करेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे रेट और क्वांटिटी को, तभी तो अमाउंट आएगा। एंटर कर दिए। अभी इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लाते हैं नीचे तक। ये देखिए कर लाए, बट जिसमें हमारे इसमें डाटा था, स्टॉक आइटम था, रेट था, क्वांटिटी था, उसका रेट तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, बट यहाँ पे वैल्यू का एरर आ रहा है और नीचे जिसमें स्टॉक आइटम नहीं है। तो इस एरर को हटाने के लिए आपको जो हम फंक्शन यहाँ पर इफ एरर का लगवाए थे आपको रेट में, वही फंक्शन आपको अमाउंट वाले में भी लगा देना है। कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू के बाद अपने कर्सर को इंसर्ट कराते हैं और यहाँ पर लगाएंगे इफ एरर, ओके। फिर क्या कराना है, यहाँ पे आपको कॉमा देना है, डबल इंवर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। फिर यही फार्मूला सभी में अप्लाई कराने के लिए आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है नीचे तक। देखिए सारा एरर रिमूव हो गया ऑटोमेटिक। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर अमाउंट है, ये देखिए अमाउंट है, इस सारे अमाउंट को इतना कैलकुलेट करके हमें यहाँ पर लाना है अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू सम, क्योंकि हमें इस सारे अमाउंट को जोड़ना तो है। तो इसे कराएंगे सिलेक्ट, ओ सॉरी ज्यादा हो गया, इसे पूरा सेलेक्ट कराएंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर करेंगे। देखिए 21,000 रुपए का बिल बन रहा है, बट अभी हमें इसी पर डिस्काउंट देना है 5%। तो डिस्काउंट देने के लिए क्या करना होगा, इक्वल टू लगाना होगा। इस अमाउंट का डिस्काउंट देना है तो इसे सेलेक्ट कराएंगे, इनटू 5% लगा देंगे, एंटर करेंगे। तो इसका 21,000 का 5% 1,050 रुपया हुआ। अब आफ्टर डिस्काउंट लाने के लिए इक्वल टू लगाएंगे, इस अमाउंट में से हमें इस डिस्काउंट को माइनस कर देना है, एंटर कर देंगे। तो आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट आ गया। अब हमें इस आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट का 18% GST भी लगाना है। तो GST निकालने के लिए इक्वल टू आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, इनटू 18% दे देंगे, इंटर कराएंगे। देखिए 3,591 रुपए 18% GST बन के आया। अब पेबल अमाउंट मीन्स कस्टमर को कितना पेमेंट कराना होगा पैसा, तो इक्वल टू लगाएंगे और आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट और इस GST को करना है सिलेक्ट। तो सम लगाते हैं और इन दोनों को कर लेते हैं सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए
23,541 रुपए का बिल हमारा यहाँ पे बन के आया। ठीक है, सभी में फार्मूला लगाना है। अब आप क्या करेंगे, जब भी कोई भी स्टॉक आइटम चूज कराते हैं ऑटोमेटिक ये सब कैलकुलेट होता जाएगा, आपको कुछ नहीं कराना है। जैसे देखिए यहाँ पर है मॉनिटर ले, मॉनिटर का रेट ऑटोमेटिक आ गया और जीरो, अभी अमाउंट में जीरो आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर हम क्वांटिटी डालेंगे ऑटोमेटिक पैसा अमाउंट में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आते हैं, मान लीजिए मॉनिटर हमें 2 पीस क्या करना है, सेल करना है। इंटर के 700 के रेट, 700 रुपया इसका आ गया। एक का रेट है 3500, 2 क्वांटिटी डाले 7000 रुपया अमाउंट में आ गया और ऑटोमेटिक यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेट हो गया। डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट, जीएसटी, पेबल अमाउंट, सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, हमें कुछ नहीं कराना है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। इसे सिलेक्ट किए ऊपर वाला और होम टैब पर आए, यहाँ पर हम इसे कलर अप्लाई कर देते हैं, कुछ ग्रीन कलर दे देते हैं, इसे सेलेक्ट कराते हैं और इसे येलो कलर दे देते हैं। ये देखिए, और इन हेडिंग्स को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर आएंगे, इसका भाई कोई हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। चलिए हम ये वाला हेडिंग दे देते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिलिंग का डिजाइन कर सकते हैं और फार्मूला लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग इस वीडियो में कुछ सीखे होंगे और समझे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी अगर वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।